नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। दोस्तों, कलयुग में विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म, हमारे प्राचीन ज्ञानों का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे प्राचीन ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, सनातन भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, यानी अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को, इस भौतिक संसार को कब छोड़कर और कैसे गए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कब और कैसे इस धराधाम को छोड़कर अपने वैकुंठ लोक, नारायण लोक कब और कैसे गए थे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे वीडियो को। प्रिय भाई बहनों, हमारे प्यारे सनातन धर्म की सबसे निराली मान्यता है और वह मान्यता यह है कि इस पावन पुण्य प्रदायिनी, मुक्ति प्रदायिनी भारत भूमि पर भगवान हर एक युग में अवतार धारण करते हैं और फिर दो कारणों के लिए इस सृष्टि में आते हैं, जिससे वो त्रिविध कार्यों को करके सृष्टि से वापस जाते हैं। पहला कारण कि जब जब असुर जाति का बढ़ाव होता है, यानी धर्म की हानि होती है और अधर्म की विजय होने लगती है, तब भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री नारायण इस धराधाम पर अनेकों अवतार लेकर के हर एक युगों में आते हैं और राक्षसों, दुष्टों को मारते हैं और संत जन को तारते हैं। यही वह दूसरा कार्य है कि वह संत व्यक्तियों, साधु व्यक्तियों, सन्यासियों व्यक्तियों या भक्त को तारने के लिए आते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के इस श्लोक में बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्मानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, गीता के इस पावन श्लोक को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्मानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक के माध्यम से दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं इस सृष्टि में केवल भारत भूमि पर आता हूँ और केवल दो ही कारणों से आता हूँ। इस पुण्य प्रदायिनी आर्यवर्त यानी यह साधु संतों की भूमि पर जन्म लेता हूँ और दो ही कारण से अवतरण धारण करता हूँ। पहला कारण दुष्ट साम्राज्य को मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, और दूसरा अपने भक्तों को अपनी कृपा दर्शाने के लिए। तो दोस्तों, यही दो कारण है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में, जब वह इस सृष्टि में कृष्ण अवतार धारण किए थे भगवान नारायण ने, तब इस अवतार का कार्य पूरा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब इस सृष्टि से जाने लगे, दोस्तों, चाहे वह कोई युग हो, कोई समय हो, चाहे वह सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, इन सभी युगों में भगवान श्री नारायण सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु अवतरण धारण करते हैं। हर युगों में कोई न कोई धर्म विरोधी राक्षस उद्गम होता है और इस सृष्टि पर अधर्म फैलाने लगता है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण हर एक युग में अवतारण
धारण करते हैं और अवतरण धारण कर सृष्टि में बसे आने वाले हर एक पीढ़ी के लोगों को यह भी शिक्षा देते हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तभी धर्म हमारी रक्षा करता है और हमें सदैव सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमें परम सत्व ईश्वर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बताया कि जब भगवान श्री हरि नारायण सृष्टि के पालनकर्ता अवतरण धारण करते हैं, तब वे उस अवतरण में अपने सारे कार्य को पूर्ण करने के बाद वे इस सृष्टि से जाते हैं और अपने वैकुंठ अमर लोक श्री वैकुंठ लोक नारायण लोक में रहने लगते हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण की यह एक विचित्र लीला है जो कि आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा था और अपने वैकुंठ लोक गए थे। तो दोस्तों, वह युग था द्वापर युग। द्वापर युग के समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पे इस पुण्य प्रदायिनी भारत भूमि के मथुरा क्षेत्र में जन्मे थे और उसी कारागृह में, जो कंस कारागृह के नाम से सारी दुनिया में विख्यात है, उसी कारागृह में प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, अपनी सारी लीलाओं को प्रस्तुत करने के बाद एवं सभी कार्यों को संपन्न करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि से जाने लगे तो उन्होंने कलयुग के लिए एक विचित्र लीला छोड़कर गए, ताकि आने वाले लोग भी इसका लाभ उठा सके। और यही एकमात्र वह लीला थी जिसके कारण वह इस सृष्टि से जाने लगे। प्रिय भाई बहनों, आइए उस लीला को जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, तब अचानक से एक मृगारी, जिसका नाम वहेलिया के नाम से विख्यात है, वह आया और तीर लेकर के उसने अपनी बाण पे चढ़ाया और भगवान श्री कृष्ण के पैरों को हिरण समझकर उनके पैरों पर वार कर दिया। और जब उनके पैर पूरी तरीके से घायल हो गए तो वो दौड़ा दौड़ा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आया। जब वह बहेलिया मृगारी उनके समक्ष गया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस मृगारी ने पैरों को पकड़ लिया और रोने लगा और उनके चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तब उसने बताया कि हे कृष्ण, आप कितने कृपालु हैं, फिर भी मुझसे गलती से यह तीर आपको हिरण समझकर आपके पैरों में लग गया, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे वत्स, रो मत, मैंने तो सिर्फ यह लीला इस सृष्टि से जाने के लिए रची है, क्योंकि अब मैंने सृष्टि पर अवतरण धारण करने से सारे कार्यों को संपन्न कर लिया है और अब कलयुग का प्रारंभ होगा, इसलिए अब इस युग का मेरा सारा कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, जिसके कारण मैं इस सृष्टि से जाने के लिए एक त्रिविध लीला किया हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तब उस मृगारी ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं जानता हूँ कि आप श्री नारायण हैं, आप साक्षात विष्णु जी हैं, फिर आप तो शिव के पारशु अस्त्र से भी और ब्रह्मदेव के ब्रह्मास्त्र से भी आपके शरीर का कोई भाग क्षण नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं रखा जा सकता कि आपसे इस सृष्टि में कोई बलवान, बुद्धिमान, चतुर, चालाक नहीं है और आपसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। फिर मेरे यह छोटे से तीर से आप कैसे घायल हो सकते हैं और आप इस धराधाम को छोड़कर कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ा
पाप का कार्य कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मृगारी, सुनो, इसके पीछे बहुत बड़ा गोपनीय रहस्य है जिसके कारण मैंने तुम्हें चुना इस सृष्टि से जाने के लिए। मैंने अपने सृष्टि से जाने के लिए साधन तुम्हें बनाया। इसके पीछे बहुत बड़ी गोपनीय कथा है जो कि तुम नहीं जानते। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस मृगारी से बताया कि हे मृगारी, सुनो, पूर्व जन्म में तुम बाली नाम के राजा थे, जो तुम उस समय बंदर योनि को प्राप्त थे और तुम अतिशय बलवान थे। तुम्हें वरदान था कि तुम सृष्टि में किसी भी व्यक्ति से लड़ोगे या किसी भी शक्तिशाली देव से, देवी से लड़ोगे तो उनकी आधी शक्ति तुम्हारे अंदर स्थानांतरण हो जाएगी। इसी कारण तुमने बहुत ही घमंड किया और तुमने न जानते हुए अपने छोटे भाई सुग्रीव पर अत्याचार किया। और मैंने भी अपने अवतार में, त्रेता युग के अवतार में, मैंने भी श्री राम का अवतार लिया था और मैं भगवान श्री रामचंद्र के नाम से त्रेता युग में विख्यात था। मैंने सुग्रीव के साथ न्याय करते हुए तुम्हें छुपकर मारा, जिसके कारण मुझे यह न्यायोचित कर्म नहीं लगा। मैंने सुग्रीव के साथ तो बहुत बड़ा न्याय किया, लेकिन तुम्हारे साथ अज्ञात अन्याय किया। इसलिए मैंने संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने के लिए कि मैं परमेश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय योचित कर्म नहीं करता हूँ। इस बात की शिक्षा देने के लिए मैंने इस युग में तुम्हें बाली को ही इस युग में स्थानांतरण जन्म दिया और आज मैं तुम्हारे हाथों से अज्ञात इस वन में घायल होकर मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, यानी कि अपने वैकुंठ लोक को चला जाऊंगा, जिससे संपूर्ण विश्व में यह ज्ञान होगा कि न्याय सबसे बड़ा धर्म है। और इसी न्याय का पालन करते हुए आज मैंने यह पूर्ण सत्य कर्म किया है और इस अच्छे कर्म से मैं सृष्टि के सभी व्यक्तियों में यह ज्ञान को फैलाना चाहता हूँ कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी न कभी हमें उस किए हुए अन्याय का पूर्ण दंड भुगतना पड़ता है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है तो कभी न कभी उसके साथ वह दंडनीय भुगतना ही पड़ता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे मृगारी, इसलिए मैंने तुमको चुना इस सृष्टि से अपने को जाने के लिए, और इसका तुम्हें जरा भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने न्याय की शिक्षा के उद्देश्य से यह कर्म किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का इस सृष्टि से जाने का पूर्ण उद्देश्य यही था कि वह अपने द्वारा बनाए गए इस सृष्टि के काल चक्र के मुताबिक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उस प्रकार की इस चारों युगों का आपस में परिवर्तन एक के बाद होता रहता है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का पूर्ण उद्देश्य पूरा हो चुका था। उनके अवतार लेने का, अवतरण होने का पूरा कार्य पूर्ण हो चुका था और उसके बाद कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़कर गए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का यह प्यारा वीडियो आपको बहुत ही जानकारी प्रदान किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।